इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। जब भी मुझे लगने लगता है ना कि सबको समझ आ गया है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वैसे ही मेरे पास 5-10 ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पे लोगों ने भर भर के इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रखा है। हमने एक टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भी डाला कि कितनों ने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रखा है। ऑलमोस्ट 25% तक लोग, अराउंड 5000 लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। 25% तक लोगों ने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रखा है। सो मुझे लगा कि आज एक वापस से वंस एंड फॉर ऑल इतना डिटेल वीडियो और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको इंश्योरेंस के बारे में देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अब क्या हुआ है, थोड़ा सा इक्विटी मार्केट करेक्ट हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा हुआ है। इक्विटी मार्केट करेक्ट हुआ है, दिक्कतें आने लगी है, कमीशंस जो म्यूचुअल फंड्स में होते थे, मार्केट में होते थे, वो कम हो रहे हैं। सो अब ऑल ऑफ अ सडन बैंकर्स और इंश्योरेंस एजेंट सब आपके पीछे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेके लगने वाले हैं। सो आपके पास सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया ना, तो ये नॉलेज बनाने का पर्पस आधा रह जाएगा। तो पक्का अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज इस वीडियो में हम एक एक करके पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है कि बढ़ती ब्याज दर, जिस वैल्यू से जो आपका मनी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब पहले दूध 5 रुपए किलो मिलता था 20 साल पहले, आज 50 रुपए किलो मिल रहा है। आज से 20 साल बाद हो सकता है वही दूध अगर सेम इन्फ्लेशन चलता रहा तो 500 रुपए किलो मिलेगा। 20 साल पहले 5 रुपए था, आज 50 है, 20 साल बाद 500 रुपए किलो होगा। मतलब इसी ही कहते हैं इन्फ्लेशन, कि हर एक चीज की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट इंडिया में क्या है, रफली 6% के आसपास है। हम एवरेज में 6 to 7 रहता है। लोअर रेट पे हम मान लेते हैं कि 6% है आज के दिन आपके लिए इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जब आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है और इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहा है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वरना तो सेविंग तो आप अपने गुल्लक में भी रखिए पैसा, वो भी सेविंग हो गया। सेविंग बैंक अकाउंट में भी पैसा रखिए, वो भी सेविंग हो गया। FD में कराइए, वो भी सेविंग हो गया। हमें कोशिश करना है कि हमें एटलीस्ट आफ्टर टैक्सेस 6% के रिटर्न्स को बीट करना है, या 6% से ज्यादा मेरे पास रिटर्न आना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट समझते हैं, जितने भी इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कोई कन्या का प्रोग्राम आ गया, कई बार इंश्योरेंस एजेंट बोलेंगे आपको कि सर ट्रेडिशनल प्लान है, 5 साल तक 1-1 लाख रुपए दो, 10 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। 10 साल तक 1-1 लाख रुपए दो, 20 साल बाद आपको 25 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे करके ये सारे प्लान आएंगे जिसमें आपको इमोशनली अटैच किया जाएगा। बोलेगा सर आपकी बेटी हुई है, उसका कन्यादान करना है, कन्यादान करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो कन्यादान पॉलिसी लो। बच्चा हुआ है तो बच्चों की पॉलिसी लो। ऐसे नाम से आपको पॉलिसियां दे दे के इमोशनली अटैच किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपका पैसा इन पॉलिसीज में लगे। इन पॉलिसीज में रिटर्न्स क्या आता है वो समझिए। देखिए, 5 साल तक आपने 1-1 लाख रुपए दिए और साथ में 20 साल बाद आपको 13 लाख समथिंग के आसपास मिलता है। मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं, ये एक मैक्स लाइफ की पॉलिसीज है। मैक्स लाइफ की पॉलिसी 1 लाख रुपए 10 साल तक दो तो 22 लाख रुपए मिलते हैं 20 साल बाद। ये सारी पॉलिसीज ऐसी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था मैक्स लाइफ का। इसके अलावा चाहे HDFC की संचय प्लस आती है, कई और पॉलिसीज आती रहती है। इन सब में जो रिटर्न्स एंड में बैठता है ना, जब आप रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो कंपाउंडेड एवरेज, वो बैठता है 4%, 4.5%, मैक्सिमम 5%। ऐसी सारी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना आज के दिन हो सकता है आपके लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर। हमें समझना है इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस में हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है, जो मैंने आपको बेस्ट 3 बता दिए। कौन से? HDFC, LIC और टाटा। सबके नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस HDFC अर्गो। एक चीज समझिए, HDFC जनरल लाइफ इंश्योरेंस और HDFC अर्गो दोनों अलग चीज है। HDFC का मैं संचय प्लस की जब बात करता हूं तो वो एक ट्रेडिशनल प्लान आ जाता है। जब मैं नॉर्मल आपसे प्रोडक्ट की बात करता हूं हेल्थ इंश्योरेंस का, HDFC अर्गो का, वो एक अलग चीज है। हमें समझना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस में हमें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। किन से लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। टर्म LIC, HDFC और टाटा में से किसी से भी ले सकते हैं। आई विल प्रेफर कि HDFC से ले लीजिए। और हेल्थ की बात हो तो HDFC स्टार, दोनों ही ठीक है। आई प्रेफर HDFC, बट स्टार में भी हमारे पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमें दोनों लेने हैं। इनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा नहीं कि मैं इंश्योरेंस नहीं करता, बट इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास सही इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इंश्योरेंस के लेने का मतलब ये नहीं कि आप मामू बन जाए या मैं मामू बना दूं आपको, या कोई भी आपको मामू बना दे। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हमें 4% का रिटर्न देगा, 5% का रिटर्न देगा 20 साल में। आप एक चीज समझिए, सबसे पहले इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। इक्विटी मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। प्रॉपर्टी आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है, जो आपको इन्फ्लेशन को तो बीट करती ही है, FD से डबल रिटर्न तक देती है।
12% की एक्सपेक्टेशंस होती है। जब हमें 20 साल ही इन्वेस्ट करना है, सो मैं ऐसी जगह क्यों इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे 4% रिटर्न देगा? ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। मुझे अगर 20 साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इक्विटी का करूंगा। शॉर्ट टर्म करना हो तो मैं 4% 5% के लिए इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट ढूंढूंगा जो आपको ऑप्शन देता है आर्बिट्राज फंड और लिक्विड फंड। आर्बिट्राज फंड ना आपको आफ्टर टैक्स 5.5% रिटर्न देगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जो पॉलिसीज होती है ट्रेडिशनल, जो आपको 20-20 साल लॉक इन रखती है, 20 साल बाद आपको 5% 5.5% मैक्सिमम साइड पे मिलने की बात होती है। यहां पे आर्बिट्राज फंड में बिना कोई लॉक इन के, बिना किसी कंफ्यूजन के, पहले ही दिन से 1 महीने के टाइम होराइजन के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 1 महीने में जो आपको 20 साल में मिलने की बात है, आपके पास लिक्विडिटी की भी लिक्विडिटी रही, रिटर्न्स भी रिटर्न्स मिलते रहे। 20 साल आप इसको भी रख लो, ये भी सेम फिगर तक पहुंच जाएंगे। समझे? मतलब रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है। टाइम होराइजन बढ़ा दोगे तो लगता है कि यार 5 लाख का मेरा 15 लाख हो गया। आप इधर 5 लाख को 15 साल तक रख लो, 20 साल तक रख लो, उससे ज्यादा फिगर बन जाएगा। आर्बिट्राज फंड यूज कीजिए, शॉर्ट टर्म का टाइम होराइजन है। लिक्विड फंड यूज कीजिए, अगर 3 साल का टाइम होराइजन है तो डेट फंड तक चले जाइए। डेट फंड पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। 3 साल का हम डेट फंड रखते हैं तो आफ्टर टैक्स हमें 7.5% रिटर्न मिलता है। समझे इस चीज को? कहां 5% रिटर्न 20 साल लॉक इन होने के बाद, कहां 7.5% रिटर्न सिर्फ 3 साल में, 3.5 साल में। आपके पास ऑप्शन है, क्या आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना है और जो गलती हम हिस्टोरिकली करते आए हैं उसको आगे रिपीट करना है, या फिर नहीं हमें रुकना है। 20% से ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 25% लोग हमारे टेलीग्राम पे आज भी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूलिप्स हो गया, यूलिप को क्या बोल के जाता है कि ये एक इंश्योरेंस वाला इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस वाला म्यूचुअल फंड है। असलियत यह है कि यूलिप आपको म्यूचुअल फंड से 10 टाइम ज्यादा कॉस्टली है। और अब इंश्योरेंस की बात हुई ना, टर्म इंश्योरेंस तो बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री दे रही है एसआईपी के साथ। जी हां दोस्तों, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट एसआईपी के साथ आपको टर्म इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है। चाहे वो आईसीआईसीआई हो, निप्पॉन हो, बिरला, बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री दे रही है, तो आप वहां ले लीजिए। अगर आपको इंश्योरेंस की बात हुई, सो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को वैसे हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, हमें दोनों को अलग रखना है। बट आप चाहते ही वो फ्री में मिले तो वहां पे लो ना जो अच्छे प्रोडक्ट है, जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको कभी भी रिटर्न्स नहीं देगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, एक करके देख लो। आप नहीं मान रहे ना सर, एक बार कर लो, 3 साल बाद आप फिर ये वीडियो देखोगे और आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, जो कहा था वो बात ठीक थी। यूलिप, ट्रेडिशनल प्लान, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट, इससे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। हमारे फाइनेंशियल प्लान का सेकंड पॉइंट ही इंश्योरेंस होता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। हमें दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, पर मैं दाल को रखूंगा अलग, सब्जी को रखूंगा अलग। दाल और सब्जी मिला के हम रेयरली खाते हैं, नहीं खाते हैं। सो हमें मेक श्योर करना है कि हम इंश्योरेंस अलग रखें, इन्वेस्टमेंट अलग रखें। अगर कोई आपका ऐसा एडवाइजर है जो आपको रिटायरमेंट प्लान के नाम पे इंश्योरेंस दे रहा है, तो 2 चीजें हो सकती है, या तो वो आपका वेल विशर नहीं है या उसको समझ नहीं है। दोनों ही केस में आपके लिए गलत बात। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत रूड हो रहा हूं और बहुत सच बोल रहा हूं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। आई नो आप में से कुछ अगर एजेंट्स होंगे तो आप बुरा मानोगे। सर बुरा नहीं, आपका काम है अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रोडक्ट देना, उनका फाइनेंशियली मैनेज करना। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो आपको सही इंफॉर्मेशन आपके इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएगा। मेक श्योर कीजिए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस हमेशा लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेना है, और बाकी ट्रेडिशनल प्लान ना, जैसे बजाज अलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, मैक्स लाइफ के इतने बिक रहे ट्रेडिशनल प्लान्स और गलत पॉलिसीज रिटायरमेंट के नाम पे। सर रिटायरमेंट पे आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे, तो ये एक मूर्खता हो गई है, हमें समझना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कीजिए। किसी भी चीज से रिलेटेड सर्विस चाहते हो, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो। घर रहिए, सेफ रहिए और अननेसेसरी इंश्योरेंस में चिपकने से और अननेसेसरी इंश्योरेंस में फंसने से बच के रहिए। सी यू वेरी सून।